सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आपको महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा कि अगर कोई इसकी साधना करना चाहता है श्रावण में, किस प्रकार से की जानी चाहिए, इसके नियम क्या है। तो इस वीडियो में हम महामृत्युंजय की विधि, विधान, जप के नियम, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा गया है कि श्रावण के पवित्र महीने में अगर महामृत्युंजय मंत्र की साधना की जाए, जाप किया जाए, तो ये 10 गुना अधिक फल देता है। तुरंत ही ये फलदायी हो जाता है। तो जानते हैं कि किस प्रकार से आपको ये सब करना चाहिए। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, खास करके महामृत्युंजय मंत्र के जाप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि सही विधि और मंत्र जाप के जो नियम है उसको जाने बिना आपको ये साधना कभी नहीं करनी चाहिए। मंत्रानुष्ठान के लिए शास्त्र के विधान का पालन करना परम आवश्यक है, अन्यथा लाभ के बदले हानि होने की संभावनाएं भी अधिक रहती है। महामृत्युंजय मंत्र हम सब जानते हैं। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्षी यमामृता। ये वैदिक महामृत्युंजय मंत्र है। पौराणिक महामृत्युंजय मंत्र है ओम मृत्युंजयम महादेवम त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि या जरा रोगे पीड़ितम कर्म बंधन। आपको सलाह में दूंगा वैदिक महामृत्युंजय मंत्र की साधना करने के लिए। अगर इस मंत्र को गायत्री मंत्र के साथ आप जोड़ के जाप करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यानी कि मंत्र के आगे आपको ओम, होम, जुम, सह, ओम, भू, भुवः, स्वः और अंत में स्वः, भुवः, भू, ओम, सह, जुम, होम, ओम, इसको जोड़ा जाता है। तो पूरा ये जो मंत्र बन रहा है, मैं आपको ये स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से मंत्र बनता है। इसका अगर आप ये जाप करते हैं विधि विधान से, ये बहुत ही शक्तिशाली बना देता है। ये जो कॉम्बिनेशन है गायत्री मंत्र का और वैदिक महामृत्युंजय का। इस मंत्र की रचना के बारे में हम जाते हैं, पहले विस्तार से इतिहास पे हम जाते हैं। सबसे पहले कि हमारे धर्मग्रंथ क्या कहते हैं। तो इसकी रचना ऋषि मृकुंडु के पुत्र मार्कंडेय ने की थी। मार्कंडेय वही जिसने यम को भी परास्त किया था भगवान शिव की भक्ति से। जब उन्हें अपनी अल्पायु की बात अपने पिता द्वारा पता चली, तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ जी के दीर्घायु का वरदान प्राप्त करने के लिए शिव जी की आराधना शुरू करके महामृत्युंजय मंत्र की उन्होंने रचना की थी। महामृत्युंजय स्तोत्र की भी उन्होंने ही रचना की है। ये मंत्र को सिद्ध करने वाले शास्त्रानुसार काफी कम लोग हुए हैं। सबसे पहला नाम इसमें महर्षि वशिष्ठ का आता है, जो सबसे बड़े शिव भक्त माने जाते हैं। बाद में मार्कंडेय, शुक्राचार्य, द्रोणाचार्य, रावण, ये सब महामृत्युंजय मंत्र के साधक और प्रयोगकर्ता हुए। अभी महामृत्युंजय मंत्र और जाप विधि में आपको बता देता हूं। देखिए, भय से छुटकारा पाने के लिए 1100 बार मंत्र जाप किया जाता है। अगर आपको रोगों से मुक्ति चाहिए तो 11,000 मंत्रों का जाप किया जाता है। अगर पुत्र प्राप्ति के लिए, उन्नति के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए 1.25 लाख की संख्या में जप करना आवश्यक है। महामृत्युंजय मंत्र कब जपे? तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुबह और संध्या दोनों समय में किया जाता है। यदि संकट की कोई स्थिति है तो इस मंत्र का जाप पंडित की सलाह से भी आप कर सकते हैं, आप पंडित से भी करवा सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो श्रावण में तो हर दिन आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और किया जाना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र की विधि ये मैं आपको बता देता हूं। इसका जाप विधिवत रूप से ही किया जाता है। सबसे पहले आप ध्यान रखिए इस बात का। इस जाप शुरू जब करें उससे पहले आपको संकल्प लेना पड़ता है। संकल्प लेने के लिए आपको एक सामान्य, अगर आप मंत्र नहीं जानते संकल्प लेना का, तो हाथ में जल रख के भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना की जानी चाहिए कि भगवान मैं इतने जप करने का संकल्प ले रहा हूं, और उस जल को आप किसी पात्र में छोड़ दें। तो इसे सामान्य संकल्प कहते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि मंत्र
किसी मंत्र को बोल के ही आप संकल्प ले सकते हैं, मानसिक संकल्प भी ले सकते हैं, जो भी आपकी भाषा है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। मंत्र का जाप जब भी आप शुरू करें उससे पहले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, यानी कि शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें। भगवान शिव की 5 वस्तुओं से प्रार्थना करें, जो एक दीपक, धूप, जल, बेल के पत्ते और फल है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते समय आपका मुख उत्तर, ईशान या पूर्व दिशा की ओर ही रखें। यदि आप शिवलिंग के पास बैठकर जाप कर रहे हैं तो जल या दूध से अभिषेक करते रहे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप ध्यान में रखें, सिर्फ रुद्राक्ष की माला से ही किया जाता है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। भगवान शिव का ये जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, फिर आप पौराणिक जो मंत्र है मैंने आपको बताया वो कर रहे हो, पौराणिक, महामृत्युंजय, वैदिक, भगवान शिव से संबंधित कोई भी जाप आप करें, सबसे पहला आपको नियम यह है कि रुद्राक्ष की माला से ही करना पड़ेगा। माला का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप उसको गौमुख में रखते हैं तो उचित जगह पर आप उसको सुरक्षित रखें, यानी कि आपके अलावा उसको कोई छू ना पाए। मंत्र जाप जब पूजा आपकी पूर्व यानी कि जब खत्म हो जाती है उसके बाद विधान है दशांश का हवन करने का। अगर आप कर सकते हैं तो आपको ये करना चाहिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप किसी पंडित से भी करवा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ मंत्र जाप ही करना चाहते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि अगर आपने 1000 जाप किए तो उसका दशांश यानी कि 100 मंत्रों से आपको हवन में आहुति देनी पड़ती है। तो ये है विधि विधान महामृत्युंजय मंत्र का, किस प्रकार से जाप करना चाहिए मैंने आपको बताया। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स दें। थैंक यू सो मच।